सुनीता की नई नई शादी हुई। ससुराल में पहला दिन था। सासू माँ ने आवाज लगाई, सुनीता जल्दी उठ जाओ, सबको चाय नाश्ता बना कर दो। सुनीता ने सुना, फिर अनसुना कर दिया। सासू माँ ने कहा, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? सुबह के 8 बज गए हैं, उठकर सबके लिए नाश्ता बनाओ। बहू कमरे से बाहर आई। बहू ने कहा, माँ जी मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, आप किसी और से बनवा लो और साथ में मेरा भी नाश्ता बनवा देना, मेरा आज पोहा खाने का मन है। सासू माँ गुस्से में बोली, ये क्या बकवास है? क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है तुझे? कुछ ही देर में बहू के घर वालों को बुलाया गया। सासू माँ ने गुस्से में कहा, भाई साहब आपकी बेटी को तो कुछ भी काम करना नहीं आता, क्या आपने उसे कुछ सिखाया नहीं? लड़की के पिता ने कहा, बहन जी शादी से पहले तो आपने ये कभी नहीं पूछा कि आपकी बेटी को घर का सारा काम आता है या नहीं। लड़की के पिता ने आगे कहा, मैं जब भी आपसे मिला आपने सिर्फ यही बात कही कि आप दहेज में क्या क्या दे रहे हैं। पिता ने आगे कहा, जब जब मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ बात करता आप हमेशा मेरी बात को काट देते थे, अब आप ही बताए इसमें मेरी क्या गलती है? सासू माँ ने कहा, इसका मतलब तो अपने अपनी बेटी हमें बेच दी है। लड़की के पिता ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, हमने अपनी लड़की बेची नहीं है, बल्कि हमने आपका लड़का खरीदा है। इतना दहेज और नगद जो दिया है आपको। इतना सब सुनकर सासू माँ का मानो मुंह ही उतर गया। वो समझ गई थी कि हमने अपना लड़का बेच दिया है। शादी में लड़की से ज्यादा ध्यान दहेज पर होता है और फिर लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो आदर्श बहू बन जाए। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या सच में लड़की का बाप दहेज देकर लड़के को खरीद रहा होता है? बोलो। राधे राधे।